बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। Assalamu alaikum dear students, I hope that all of you are fine। आज बेटा हम एक्सरसाइज सैम्पल 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट u एंड v be two vectors. The cross or vector product of u and v vector is defined as u cross v equal to u magnitude v magnitude sin theta n is unit vector, where n is unit vector perpendicular to the plane of u and v vector। हमारे पास जो n वेक्टर होगा यानी n यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर u और वेक्टर v के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम n वेक्टर की यानी जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू फाइंड करें तो n वेक्टर किसकी इक्वल होगा u क्रॉस v डिवाइडेड बाय u क्रॉस v मैग्नीट्यूड। और अगर हम इसी फॉर्मूले से ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आएगी साइन यू क्रॉस वी ओवर यू का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड और एन इज यूनिट वेक्टर। यानी हमने यू मैग्नीट्यूड और वी मैग्नीट्यूड और एन इज यूनिट वेक्टर को दूसरी साइड पर क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अगर बेटा हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड लें ऊपर भी यानी यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड लें और नीचे इस वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड लें तो हमारे पास ये एन इज अ यूनिट वेक्टर। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 की इक्वल। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा यानी साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी इक्वल यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड और एन इज यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है 1 की इक्वल होता है तो इसलिए वो 1 हो गया। तो हमारे पास साइन थीटा का ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, ये आपने याद रखने हैं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जो होगा वो किसकी इक्वल होगा 0 की इक्वल होगा। ये पॉइंट नंबर 1 है बेटा। सेकंड वाला पॉइंट किया हमारे पास बेटा कि आई क्रॉस जे जो होगा वो के की इक्वल होगा। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं यानी आई क्रॉस जे की जगह मैं लिख दूं जे क्रॉस आई तो वो माइनस के होगा। इसी तरह जे क्रॉस के जो है वो आई की इक्वल है और के क्रॉस जे जो होगा वो माइनस आई की इक्वल है। इसी तरह के क्रॉस आई जो है वो जे की इक्वल है और आई क्रॉस के जो होगा वो जे की इक्वल है। तो ये आपने माइनस जे की इक्वल है, ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। अच्छा बेटा, जो थर्ड वाला पॉइंट है वो कहता है कि आई क्रॉस जे जो है नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई। ठीक है, यानी अगर आई क्रॉस जे जो है वो के की इक्वल है ना तो जे क्रॉस आई जो है वो माइनस के की इक्वल है। तो इसका मीनिंग ये इक्वल नहीं है, यानी पॉजिटिव के और माइनस के डेफिनेटली इक्वल नहीं है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी यू जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था यू डॉट वी जो होता है ना वो वी डॉट यू की इक्वल है, लेकिन यहाँ ये इक्वल नहीं है। अच्छा, एरिया ऑफ पैलोग्राम, एरिया ऑफ पैलोग्राम का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा यू क्रॉस वी ओवर और मैग्नीट्यूड, यानी जो हम यू क्रॉस वी फाइंड करेंगे उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा कि यू क्रॉस वी और उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा ना उसको 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर बेटा क्या होते हैं कि ये भी हम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यू एंड वी वहाँ पर दो वेक्टर हैं, आ साइड टू बी पैरेलल वेक्टर देन u क्रॉस v इक्वल टू 0, यानी दो वेक्टर के पैरेलल कब होंगे जब उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हो जाए। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाए तो वो वेक्टर्स क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। बेटा अब हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कह रहा है कि कंप्यूट दी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। यहाँ तक हमें कह रहा है कि आपने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चेक योर आंसर बाय शोविंग दैट ईच ए
वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए वेक्टर्स। कि हमने उसके बाद ये भी चेक करना है कि हमारे पास जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, ठीक है बेटा, ये किसके परपेंडिकुलर है, कि ए क्रॉस बी के और बी क्रॉस ए वेक्टर्स के इनकी फिर बाद में ए क्रॉस बी के साथ और बी क्रॉस ए के साथ इनकी डॉट प्रोडक्ट भी लेनी है ए वेक्टर और वेक्टर बी की। तो आए इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इसमें हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया। हमारे पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है बेटा। तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर सबसे पहले आपके पास ऊपर आई, ये जे और ये के आ जाएगा। अब उसके बाद आपने वेक्टर ए यहाँ पहले लिखा है बेटा, तो वेक्टर ए के जो कंपोनेंट वो क्या है, टू, यानी आई का कंपोनेंट टू है बेटा। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें ये टू आ रहा है, यहाँ पर जे का कंपोनेंट क्या आ रहा है, वन आ रहा है, और इसके बाद के का कंपोनेंट क्या है, -1। तो ये आपके पास टू पहला आएगा, फिर +1, फिर -1। इसी तरह जे के यानी वेक्टर बी आपका बाद में आ रहा है, तो वेक्टर बी के कंपोनेंट बाद में आएंगे। तो ये नीचे जो लिखे हुए हैं ना 1 -1, यानी आई का कंपोनेंट 1 आ रहा है वेक्टर बी में, जे का कंपोनेंट -1 आ रहा है, और के का कंपोनेंट जो है वो 1 आ रहा है, ठीक है बेटा। ये आपने ए क्रॉस आई बी फाइंड करना है। अब ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, इसको इसका डिटर्मिनेंट आपने फर्स्ट ईयर में एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले इधर आई आएगा, उसके बाद ये वैल्यूज आ गई, उसके बाद -j आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद ये वैल्यूज आ जाएगी, इसी तरह पे +k आएगा। तो हमने इसको फर्स्ट लॉ से एक्सपेंड किया, ठीक है। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में हमने स्टडी किया हुआ है। उसके बाद आपके पास यहाँ आई आ जाएगा, उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मिड में माइनस का साइन आएगा, तो ये आपके पास आ गया 1 -1। फिर सेकंड -j आ गया, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 + 1 आ गया, ये +k आ जाएगा, और यहाँ पर आपके -2 -1 आ जाएगा। तो बेटा ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आई, और -3j और -3k आ जाएगा। यानी यहाँ तक आपका ए क्रॉस बी जो है ना उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब उसको नेक्स्ट का हम सॉल्व करेंगे। वी विल शो डैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी वेक्टर्स। तो हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो ए वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, ए क्रॉस बी वेक्टर के। देखें दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 0 के इक्वल हो जाएगी। यानी दूसरे अल्फाज में हमने ए क्रॉस बी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है बेटा, ये ए वेक्टर आ गया, ये ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होते हैं, जो आई वाले कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जे वाला जे के साथ होगा, और के वाला के साथ हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 -3 + 3। तो ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मीनिंग इसका आंसर जो 0 के इक्वल है, तो ए वेक्टर जो है एंड ए क्रॉस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसी तरह आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना और बाकी चीज़ें फाइंड करनी है, और इसी वेक्टर को हमने बी के साथ भी उसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है। नाउ वी विल शो डैट बी वेक्टर जो है इस परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी वेक्टर्स। तो फिर हमने बी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो वेक्टर बी की वैल्यू आ गई है, और ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। तो बेटा इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये भी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 0 की इक्वल आ रही है। तो इसका मीनिंग ये भी, यानी बी जो वेक्टर है वो भी ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। अच्छा बेटा अब हमने बी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बी यहाँ पहले आ रहा है, ए जो है वो बाद में आ रहा है, तो इसलिए बी के जो कंपोनेंट है वो पहले लिखने हैं आपने, और जो ए के कंपोनेंट है वो बाद में। उसी तरह आपने एक्सपेंड करना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0i +3j और +3k। ये आपके पास वेक्टर्स आ जाएंगे, यानी बी क्रॉस ए वेक्टर का आंसर आ जाएगा। अब इसी वेक्टर को आपने ए के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है, और वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो पहले हमने इसको ए डॉट यानी ए के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट ली, तो उसका आंसर भी देखिए, अगर आप देखें तो इसका आंसर भी किसकी इक्वल आ रहा है, 0 के। तो इसका मीनिंग कि ये ए वेक्टर जो है ना वो बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। इसी तरह ए क्रॉस बी
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट हमने क्या शो करना है कि वी विल शो डैट बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस ए वेक्टर के। तो उसके लिए भी हमने परपेंडिकुलर शो करना। तो हमने क्या किया कि वेक्टर बी और बी डॉट बी क्रॉस ए, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यानी इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली बेटा। तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो हिंस बी एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन containing A and B, also find sine of angle between them। इसमें हमें कह रहा है कि आपने A वेक्टर जो है और वेक्टर B जो वेक्टर है इसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर है वो आपने फाइंड करना है और उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो बेटा ये सबसे पहले हमने A क्रॉस B फाइंड किया, सेम उसी तरह फाइंड करेंगे। तो इसका आंसर A क्रॉस B की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, 15i माइनस 10j और प्लस 30k आ जाएगी। उसके बाद इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया A क्रॉस B का। जब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वो हमारे पास 35 आ जाएगा। तो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी तो इस फॉर्मूले में। तो आपके पास कटिंग करनी है उसके बाद, यानी सेपरेट कर लिया ऊपर नीचे। तो 35 और 15 और 35 कटिंग किया तो 3/7 आ गया। इसी तरह ये -2/7j आ गया कटिंग कर कर, और 30 और 35 को कटिंग किया तो ये 6/7k आ गया। उसके बाद आपने यहाँ तक आपका एक यूनिट वेक्टर आ गया जो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है, यानी एक हिसाब का सॉल्व हो गया। अब आपने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हमने साइन थीटा का जो फॉर्मूला वो स्टडी किया था। साइन थीटा किसकी इक्वल होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। तो हमने अब ए देखें, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 35 है हमारे पास। तो इसका मीनिंग हमने नीचे वाली यानी ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड लिया तो उसका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। और जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड लिया तो उसका आंसर आ गया √26। तो इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी बेटा। तो ये आ गया 35/7 तो हमने देखा कि ये दोनों कटिंग हो रहे हैं दोनों 7 के टेबल पर। तो 7 5 क्या होता है 35। तो ये आपका आंसर आ गया 5/√26। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। बेटा इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि हमारे पास एक पैलोग्राम है ABCD, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपने करना है। हमारे पास एक वेक्टर्स A है, एक वेक्टर्स B है और एक C आ रहा है और एक D आ रहा है। तो ये हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं। हमने इसका एरिया फाइंड करना है, यानी ये जो पैलोग्राम है इसका हमने ये अंदर वाला हिस्सा है इसका एरिया फाइंड करना। तो सबसे पहले आपने ए बी वेक्टर फाइंड किया। तो ए बी वेक्टर किसकी इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यानी ओ बी वेक्टर मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और ओ ए मीन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी हुई है, आपने पहले की भी हुई है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3i प्लस 0j माइनस 2k। इसी तरह आपने ए सी वैक्टर फाइंड किया तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5i माइनस 7j प्लस 3k। तो आपने एक ए बी वेक्टर और जो ए सी वेक्टर आया इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले ली। तो उसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी जो आपने भी फाइंड किया -14i माइनस 19j माइनस 21k। उसके बाद आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। तो इसका मैग्नीट्यूड लेने से इसका आंसर आएगा √99.8। तो ये आपको पता कि पैलोग्राम का जो एरिया है ना वो किसका फॉर्मूला आपको पता ही है, एरिया ऑफ पैलोग्राम किसके इक्वल होता है, अभी आपने स्टडी किया ए क्रॉस बी जो है, यानी ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो स्क्वायर रूट 998 स्क्वायर यूनिट, ये यूनिट भी साथ लिखना है, ये इसका आंसर है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5
ऑफ एक्सरसाइज 7.4। बेटा इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि जो वेक्टर्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर वब होते हैं जब उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो जाए, और दो वेक्टर पैरेलल वब होंगे जब उनकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए। तो हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, एक यू वेक्टर आ रहा है, एक वेक्टर वी आ रहा है, और एक हमारे पास डब्ल्यू वेक्टर है। ये तीन वेक्टर है हमारे पास। तो हमने ये बताना है कि तीनों वेक्टर्स में आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमने वेक्टर u और वेक्टर v जो है इसकी डॉट प्रोडक्ट ली, तो ये हमारे पास इसका आंसर जीरो के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि देयर फॉर u एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी u वेक्टर और v वेक्टर जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमने w वेक्टर को लिखा, तो w वेक्टर में हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, 2 एलसीएम आ रहा है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हमने देखा कि 2 जो है ना ऊपर से 1 कॉमन ले लिया और नीचे से 2 कॉमन ले लिया। तो जब हम कॉमन लेते हैं और साथ अगर हम पाई भी ले लें, माइनस पाई भी कॉमन ले लें, तो हमारे पास माइनस पाई कॉमन आ गया, तो अंदर आ गया आई प्लस 2j माइनस के। तो ये किसकी वेक्टर किसकी वैल्यू आ रही है, ये वेक्टर u की इक्वल है। तो बेटा ये वेक्टर u की इक्वल है। तो पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास v जो है ना एक वेक्टर है वो इक्वल हो जाए लैम्डा u के, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है -π/2, यानी कांस्टेंट वैल्यू, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग है जो वेक्टर u और जो वेक्टर w है वो आपस में क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए, यानी उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने वेक्टर v और w जो वेक्टर है इनकी आपस में डॉट प्रोडक्ट ली, तो हमारे पास ये आ गया π/2 माइनस पाई प्लस π/2। तो इसका आंसर भी किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। तो इसका मीनिंग के वेक्टर v एंड वेक्टर w जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर आप गौर करें तो हमने सबसे पहले u डॉट v लिया था, उसके बाद हमने w और u वेक्टर के लिए किया, उसके बाद हमने v और w वेक्टर, तो तीनों का आपस में एक रिलेशन आ रहा है। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि sum of three vectors यानी a plus b plus c vector equal to 0, then prove that a cross b vector equal to b cross c vector, और ये इक्वल होगा c क्रॉस a वेक्टर के। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि a प्लस बी प्लस सी वैक्टर जो है वो जीरो के इक्वल है। यहाँ से अगर हम वेक्टर a की वैल्यू फाइंड करें तो वेक्टर a जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। अगर यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ वेक्टर b के साथ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया क्रॉस b यानी a क्रॉस b, और ये आ गया माइनस बी प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इस बी वेक्टर को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये जो प्लस है अंदर तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सी क्रॉस बी वेक्टर। तो बेटा दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है ना वो जीरो होती है, ठीक है, यानी बी क्रॉस बी जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, जीरो की इक्वल होगा। और ये वैसे ही आ गया यानी माइनस सी क्रॉस बी वेक्टर। तो बेटा अगर हम इसको शुरू में लिख लें यानी बी को अगर हम फर्स्ट में लिख लें और ए सी को सेकंड में लिख लें, तो ये जो माइनस साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये माइनस साइन अब ये नीचे नहीं आएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमने इसको बी क्रॉस सी लिख लिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो इक्वल आ गया बी क्रॉस सी वेक्टर के। इसी तरह हमने दोबारा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर को दोबारा हमने कंसीडर किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस a वेक्टर माइनस c वेक्टर। तो हमने यहाँ फिर c के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ली, तो हमारे पास यहाँ भी b क्रॉस c आ गया, और दूसरी साइड पर भी हमारे पास a प्लस सी वेक्टर क्रॉस c वेक्टर आ गया। तो हमने वेक्टर c को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया a क्रॉस सी वेक्टर माइनस सी क्रॉस सी वेक्टर।
तो बेटा सी क्रॉस सी जो वेक्टर है वो 0 के इक्वल होगा, और ये जो माइनस साइन है ये पॉजिटिव अब होगा जब हम सी को पहले लिख लें और ए को बाद में। तो ये देखिए हमने सी को पहले लिख लिया और ए को बाद में, तो हमारे पास यहाँ से जेड क्या आ गया, यानी बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल आ रहा है सी क्रॉस ए वेक्टर के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो इक्वल है बी क्रॉस सी वेक्टर के, और आगे जो है वो किसकी इक्वल है, सी क्रॉस ए वेक्टर के। तो बेटा यही हमने प्रूव करना था। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। तो इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है बेटा कि प्रूव डैट साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा के। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फा बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमने कंसीडर किया हमारे पास एक दो वेक्टर्स हैं, यानी दोनों यूनिट वेक्टर है, यानी ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है। एक एंगल जो है ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, जो वेक्टर बी है वो हमारे पास बीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो हमने जो ए वेक्टर है उस किसकी इक्वल होगा, कोस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे प्लस 0 के आई, क्योंकि यहाँ ज़ीरो इसलिए आया है क्योंकि के जो हमारे पास है ना कंपोनेंट यहाँ 0 है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, जी एक्सिस नहीं है यहाँ, इसलिए 0 है। इसी तरह जो बी वेक्टर है यानी यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, कोस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे और प्लस 0 के आई। अच्छा यहाँ मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो अगर हम इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लें तो वो 1 की इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, तो हमने बी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड की, तो बी क्रॉस ए में बी के जो कंपोनेंट है वो पहले आएंगे और नीचे जो है वो ए के कंपोनेंट आ गए। तो इसको एक्सपेंड किया, इसको एक्सपेंड करने से आपके पास आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। और अगर हम बी क्रॉस ए जो है अगर इसको एक्सपेंड करें तो इसका आंसर क्या आएगा, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये अल्फ़ा माइनस बीटा किस तरह आया है, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर ए और बी जो यूनिट वेक्टर है इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा बेटा आपने लिख देना, और यहाँ जो एन लिखा ना यहाँ आपने के लिख दें, ओके। ये जो है ये के हमारे पास जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, यहाँ जो इन दोनों वेक्टर्स के यानी ए आई जो है और जे जो वेक्टर है इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो के वेक्टर होगा। तो के इज अ यूनिट वेक्टर, तो एन की जगह आपने के यूनिट वेक्टर लिखना है। अच्छा जब ये के किस के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा जो है और ये जो वैल्यू ये भी 1 हो गया क्योंकि ये दोनों वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास प्रूव हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा के। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.4। तो बेटा हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ए क्रॉस बी जो है वो 0 के इक्वल है, ए डॉट बी भी अगर 0 के इक्वल हो तो फिर हमने ये बताना है ए और बी के दरमियान क्या रिलेशन है। कि देखें आपने अभी स्टडी किया कि ए क्रॉस बी 0 वब होगा जब वेक्टर क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, और ए डॉट बी वब 0 होगा जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो हमने यहाँ से z निकाला, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, इसका क्या मीनिंग है, ए और बी दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। या सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, यानी या तो ए भी 0 हो सकता है या बी भी 0 हो सकता है। एक कंडीशन इसकी ये है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, दूसरी कंडीशन क्या कि या तो ए 0 हो सकता है और बी 0 हो सकता है। इसी तरह इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका क्या मीनिंग है कि थर्ड वाली यानी क्या पॉइंट है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, यानी दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है आइदर ए 0 और बी 0। तो दिस इज नॉट पॉसिबल दैट ए एंड बी आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एट सेम टाइम। तो कहता है कि ये सेम टाइम पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर हो। हाँ फिर क्या इसका हो सकते हैं, 0 वब हो सकते हैं, सो आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। तो कहता है कि सेम यानी सेम टाइम पर ए और बी जो वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते,
तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो, तो इसका मीनिंग ए और बी आपस में या दोनों वेक्टर है वो नल वेक्टर्स होंगे।